अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिप्टी इन एक्शन और मैं हूं आपकी होस्ट अमन बर्ड। नाज़रीन, रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीना जो है वो ख़त्म होने वाला है, लेकिन हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन लगाने का कहा गया है। तो अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि क्या आवाम की जो है ईद ठीक तरह से गुजर पाएगी कि नहीं। ये तो आवाम से बात करके ही पता चलेगा। आए मेरे साथ अपने प्रोग्राम का आगाज़ करती हूँ आवाम से बात करके कि आवाम इस पर क्या राय रखती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? कौशा नाम है मेरा। अच्छा, मुझे बताओ कि लॉकडाउन लग रहा है और यही वो दिन है जब आप लोगों ने कमाना होता है, तो क्या कहना चाहोगे आप? अब ये हुकूमत को हम यही कहना चाहेंगे, क्योंकि ताजर बरादरी पहले की निस्बत अब काफ़ी हद तक SOPs पर अमल भी कर रही है, इसलिए हुकूमत से रिक्वेस्ट है हमारी कि वो लॉकडाउन ना लगाएं, क्योंकि ये दिन ऐसे होते हैं हर बंदे ने सीज़न लगाना होता है। मतलब अच्छा, अभी तक आपने कोई सीजन वगैरह लगाया कि नहीं? नहीं, अभी तक तो कुछ भी नहीं, क्योंकि ये ईद के दिनों में काम होता है। बेसिकली जो मेन होता है वो चांद रात को काम होता है। उससे समझ लें लास्ट 20 से आपके 28-29 रोज़ों तक जो काम होता है उतना ही आपका चांद रात को काम। चांद रात को तो लॉकडाउन हो रहा है। चांद रात से पहले बल्कि लॉकडाउन हो रहा है, तो इस तरह बहुत काम खराब होगा। उसमें यह है कि दुकानदार जो मालिक है उसके साथ साथ मुलाजमीन पर भी काफ़ी हद तक ना इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि उसमें ये होता है जिस तरह मतलब अब दुकानदार को जिस तरह प्रॉफिट होगी इसी तरह मुलाजमीन को आगे इम्पैक्ट जाता है। अगर दुकानदार के पास अच्छा प्रॉफिट होगा वो फिर ईदी वगैरह उसी तरह से मतलब होता है, तो इस तरह ये होता है काफ़ी निज़ाम ख़राब हो जाता है बहुत। तो इस बार ईद से क्या उम्मीद है कि कैसी गुजरेगी? अभी तो लग रहा बुरी गुजरेगी जो हालात हैं, तो आगे देखें। हुकूमत से बहरहाल हमारी गुजारिश यही है कि लॉकडाउन ना लगाया जाए। हाँ, SOPs पर हम पूरी तरह कर रहे हैं अमल, इसमें कोई इशू नहीं हो सकता। आप लोग कर रहे हैं ना, लेकिन बाहर कुछ अवाम है जो नहीं कर रही है, तो उसकी वजह से वो लॉकडाउन भी लगाना जरूरी है। क्या कहना चाहोगे? देखिए, अमल दरामद हो रहा है। अभी आप बाजार में मेरे साथ आके दे सकते हैं, आपकी मैं गारंटी दे सकता हूँ। पहले का नहीं मैं कह सकता, क्योंकि पहले काफ़ी हद तक काम ख़राब था, हम इस बात को एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन अब मेरी शॉप में भी जो मतलब आ रहे हैं उनको भी हम पूरी तरह मतलब कह रहे हैं कि आप मास्क वगैरह लगाएं, पूरा अमल करें। तो हुकूमत से बहरहाल हमारी बार बार यही गुजारिश है कि लॉकडाउन ना लगाया। चलिए, बहुत मेहरबानी आपकी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अली बदा। अच्छा, मुझे बताइएगा कि आपका अभी तक कारोबार जो है काम कैसे चल रहा है? काम ये कोरोना की वजह से तो ठप हो गया सारे का सारा। अभी तक तो कुछ भी रिस्पांस नहीं आ रहा कस्टमर की तरफ। कस्टमर डरे हुए हैं, कोई बाजार आ ही नहीं रहा। लेकिन अभी तक तो काम चल रहा है, लेकिन आगे कह रहे हैं कि लॉकडाउन लगाना है, बिल्कुल ही लॉकडाउन। तो तब क्या करेंगे, क्या कहना चाहेंगे? फिर तो और मामले खराब हो जाएंगे, हर चीज़ खराब हो जाएगी, क्योंकि हर बंदा एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो अगर हमारे पास पैसा नहीं होगा हम लेबर को कैसे देंगे? जो उन्होंने अपने घर खर्चा करना है वो कैसे करेंगे? तो ये तो एक सारा काम ही खराब हो जाएगा इसके साथ। तो अच्छा, उम्मीद है कि इस बार ईद जो आपकी ठीक तरह से गुजर जाएगी। ठीक कैसे गुजरेगी? अगर पहले लॉकडाउन कर देंगे तो वो तो हो रहा है। आपको पता कि यही वो दिन है, आपने 2-4 पैसे कमाने होते हैं, तो बिल्कुल ही पूरे साल का होता है ना, इसी का होता है, पूरे साल का होता है कि पूरे साल के अखराजात निकलने होते हैं। लड़कों को ईदें देनी होती है, उन्होंने भी साल बाद ही ईद आती है, साल बाद ही उनका हिसाब लगाना होता है। तो अगर पहले ये मामला हो जाएगा तो उन्हें हम क्या देंगे? हर चीज़ तो खराब हो जाएगी फिर। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हुकूमत को कि वो कौन से ऐसे इकदाम करें कि ये जो कारोबार आपका ठीक तरह से चले? यही करना चाहिए कि अभी तो मैं तो यही राय दे रहा हूँ, मैं तो कितने दिनों का यही बात कर रहा हूँ। इनको चाहिए 24 घंटे मार्केट खोले। ठीक है, सऊदीया ने भी खोली है 24 घंटे मार्केट। सुने, आप देखिए कोरोना भी तो है ना, कितने ज्यादा मौत हो रही है उससे। तो वो तो हो रही है, अभी सऊदीया में तो हो रही है, सारे मुल्कों में ये मामला हो रहा है। अगर ये इस तरह से यानी कि एक बंडल है 10 दिन का, उनको 4 दिन पे आप कर देंगे तो वो तो काम खराब होगा। रश कम होगा कि बढ़ेगा? जाहिर सी बात है, अब काफ़ी रश हो गया, इससे यानी कि इन्फेक्शन ज़्यादा फैलेगा। अगर टाइमिंग ज़रा बढ़ाएंगे तो उससे ये होगा कि लोगों के पास टाइम होगा। कोई 6 बजे आ रहा है, कोई 8 बजे आएगा, कोई 10 बजे आएगा, लोगों के पास टाइम होगा, आराम से यानी कि वो आगे चीज़ें ले सकते हैं। चलिए, बहुत मेहरबानी आपकी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जासमीन। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि हुकूमत की तरफ से लॉकडाउन लगाया जा रहा है, तो ये वो दिन है जब आप लोगों ने कमाना होता है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? यही है कि कारोबार को कम से कम कुछ थोड़ा सा टाइम ज़रूर दिया जाए, जिसकी वजह से कुछ थोड़ा सा, क्योंकि यही दिन होते हैं हमारे पास जो कारोबार के, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मामलात होते हैं जिसमें हमने हर चीज़ को मैनेज करना होता है। अगर यहीं आके दिन को हमारे ऊपर लॉकडाउन मुसलत किया जाता है तो वो फिर हमारे सारे कारोबार का जो कह लें कि आपका सालाना जितने भी इनकम का आपका बनता है वो सारा डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन आप ये भी तो देखें कि कोरोना भी तो आया, तो उसका SOPs का भी ख्याल रखना है। आपने खुद भी मास्क लगाया। लेकिन कोरोना का अगर बात की जाए तो कोरोना में तो काफ़ी ज़्यादा बहस मैं कहूँगा कि इस चीज़ पे हो सकती है कि आप अगर वो दूसरी तरफ आ जाएं तो हर तरफ ये
इसकी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। खाली इस पे आके आपको SOP याद आ जाती है, इस पे आके यहाँ पे आके कारोबार के मामले में आगे लेकिन बाजारों में आके आप लोगों का काम नहीं, आप लोगों का काम बनता है ना कि आप लोग नहीं मास्क पहनेंगे तो गाहक कैसे पहनेंगे? नहीं, कस्टमर की तो वो बात आपके, अगर आप वहाँ पे आए तो अभी थोड़े दिन पहले 2 दिन पहले जुलूस निकला है, वहाँ पे SOP इसकी धज्जियाँ नहीं उड़ी, वहाँ पे गवर्नमेंट की नहीं गई। मैं अभी उनकी बात नहीं कर रही, मैं आपकी बात कर रही हूँ कि देखिए आपने खुद ही मास्क नहीं पहना तो आपके आने वाले गाहक क्या पहनेंगे? तो मैं भी वही बात करूँ, आप वहाँ पे आप वीडियो देख लें, सरेआम सबकी आई है। मैं उसकी बात अभी आपकी बात कर रही हूँ। अच्छा मुझे बताएं कि क्या मैसेज देना चाहेंगे हुकूमत को लॉकडाउन के हवाले से? मैं तो फिल वक्त तो यही मैसेज देना चाहूँगा कि इस चीज़ के ऊपर आगे थोड़ी सी नज़रसानी की जाए। चले कम से कम लॉकडाउन मुकम्मल नहीं, कम से कम इस्तेमाल कर दें, कम से कम हमें टाइमिंग मिल जाए जिसमें हमारे जो भी मामला हैं वो सारे ईजीली ज़रा। चलिए बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अंकल क्या नाम है आपका? मियां ताहिर महमूद। अच्छा अंकल मुझे ये बताएगा कि लॉकडाउन लग रहा है 1-2 दिन तक, तो इससे क्या असर पड़ेगा आपके कारोबार पे? क्योंकि यही दिन होते हैं, आप लोगों ने कमाना होता है, तो क्या असर पड़ेगा आपके कारोबार पे? बेटा बहुत बुरा असर पड़ेगा। ये साल बाद तो ये दिन आते हैं, इसी के हम इंतज़ार में होते हैं कि साल बाद ये पूरा साल हम काम वीक होता है, इन दिनों में काम अच्छा होता है, तो ये बहुत बुरा असर पड़ता है हमारे काम पे, बहुत लॉस होता है हमें। तो इसलिए हमारी अभी तक कोई नहीं कमाया आप लोगों ने? नहीं बेटा, कमाया तो है लेकिन ये दिन काम के हैं। तो दूसरा ये होता है जब ये 2 छुट्टियां होती है ना बेटा, उसमें जब उसके बाद जो रश जो अगले दिन होता है ना बहुत ज़्यादा हो जाता है। हमारी रिक्वेस्ट है कि एक तो टाइम बढ़ाया जाए, दूसरा ये छुट्टियां जो है ये ना की जाए, उसमें रश कम होगा। जब छुट्टियां होती हैं तो रश ज़्यादा हो जाता है। ये हमारी रिक्वेस्ट है हुकूमत से। अच्छा आपको लगता है कि इस बार आपकी ईद ठीक गुजर जाएगी? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के घर की उम्मीद है, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। अगर है, लेकिन हुकूमत जो है वो तो लॉकडाउन लगाने का। नहीं, लॉकडाउन ना लगाए तो फिर बेहतर है, अगर लॉकडाउन लगाएगी तो फिर तो बहुत नुकसान होगा। अच्छा मुझे हुकूमत को क्या मैसेज देना चाहेंगे? हुकूमत को मैसेज है कि अवाम का ख्याल करें, तो इनको कोई रिलीफ दें, महंगाई में भी और ये दूसरा टाइम में भी ये रिलीफ दें। चलिए बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? बिलाल भट्ट। अच्छा मुझे ये बताइएगा बिलाल कि लॉकडाउन लग रहा है मुकम्मल, तो क्या असर पड़ेगा आपके कारोबार पर? जैसा कि सभी को पता ही है कि अगर लॉकडाउन होगा तो ये शॉप्स वगैरह सारी बंद होगी। अभी ये ईद के लास्ट डे चल रहे हैं, लास्ट अशरा है, तो इसमें ये कि सभी बाज़ार का रुख करते हैं और फिर सेल्स भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती हैं। अगर वो लॉकडाउन लगेगा तो ये सभी का कारोबार ठप होगा और ये हुकूमत की तरफ से तो है, केसेस वगैरह इंक्रीज़ हो रहे हैं, लेकिन ये एक अच्छा डिसीजन है। तो लेकिन कारोबार का तो सभी को पता है ये वो सारा उसके लिए तो बैड है। लेकिन आपको पता है कोरोना के जो पेशेंट्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं तो उसकी वजह से लॉकडाउन लगाने का कह रहे हैं, तो कारोबार का भी बहुत मसला है। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि आपका कारोबार पे क्या असर पड़ेगा? क्या कहना चाहेंगे हुकूमत को? बस ये कि अगर वो थोड़े टाइम देते हैं, जिस तरह ईद से पहले ये 5 दिन के लिए बंद कर रहे हैं, कोई ईद से 2 दिन कर लें, इस तरह के ताजर बरादरी को टाइम दें। अभी सभी वो इतना माइंड वगैरह वो प्रिपेयर उन्होंने नहीं किया। उनका तो ये हम लोग हैं जिस तरह या और भी कपड़े वाला, जूते वाला, उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है, उन्होंने माल वगैरह परचेज़ किया, अब वो नहीं निकलेगा, उनके लिए परेशानी है। हमारा भी इसी तरह का वो कारोबार है ज्वेलरी का, इस पर भी इफ़ेक्ट पड़ेगा, लेकिन मेन चीज़ वो दूसरी चीज़ें हैं। तो मैं तो ये समझता हूँ कि उन्हें 2-3 दिन और टाइम देना चाहिए और ईद से 2-3 दिन पहले तक लॉकडाउन लगा लें। अच्छा क्या मैसेज देना चाहेंगे आप गवर्नमेंट को? मैं बस गवर्नमेंट को यही कहना चाहूँगा कि वो अपने एंड पे तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वो हमारा भी थोड़ा ख्याल रखे कि जिस तरह वो ईद से कोई 8 दिन पहले बंद कर रहे हैं तो वो 2 दिन पहले कर लें और हमें टाइम दे दें, ताकि सभी ये जो ताजर बरादरी है वो जिन्होंने कोई माल वगैरह सारा परचेज़ किया है, सामान चीज़ें हैं, वो उनकी सेल हो जाए, ताकि उन्होंने आगे पेमेंट्स वगैरह भी करनी होती हैं, तो उनका वो घर बार भी चल जाएगा और ऐसे सेल्स इंक्रीज़ हो जाएगी। तो मैं आपको लगता है कि आपकी ईद ठीक गुजर जाएगी? बस क्योंकि यही वो दिन होते हैं ना, आप लोगों ने कमाना होता है, तो आपको लगता है आपकी ईद ठीक गुजर जाएगी? बस अब जिस तरह कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं तो अब हम लोग ये भी नहीं कह सकते कि हुकूमत गलत कर रही है। हुकूमत अपने एंड पे ठीक है, लेकिन हमें भी थोड़ा टाइम दिया जाए। हम यही करेंगे कि SOPs को फॉलो करेंगे और मास्क वगैरह होगा, सैनिटाइजर है, वो सोशल डिस्टेंस होगा, उस तरह कस्टमर वगैरह डील करेंगे। तो हम लोग अपनी तरफ से SOPs को फॉलो करते हैं, तो हमें कोई 2-3 दिन और दिए जाए ईद से पहले ना, तो इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद बिलाल। अच्छा बिलाल भाई, मुझे ये बताएगा कि हुकूमत जो है लॉकडाउन लगाने का कह रही है, रमजान मुबारक का आखिरी अशरा है, यही वो दिन है जब आप लोगों ने कमाना होता है, तो क्या असर पड़ेगा आपके कारोबार पे इससे? बस जी देख लें, हुकूमत की मर्जी है, जैसे आपको जैसे करना चाहते हैं उनकी मर्जी। हम तो कहेंगे ना लगाएं, उनकी मेहरबानी है। हमारे जो वर्कर हैं जो दुकान की किराए हैं कहाँ से हम निकालेंगे, कहाँ से देंगे, ये तो गवर्नमेंट की मर्जी। अब जैसे वो कहेंगे हम तो यही रिक्वेस्ट करेंगे उनको, गवर्नमेंट को, यहाँ 6 घंटे 6 बजे बंद कर रहे हैं 5 बजे करवा लें, थोड़ा सा टाइम दे दें, उनकी मेहरबानी होगी। बस इतनी रिक्वेस्ट कर सकेंगे गवर्नमेंट से, और कुछ भी नहीं कहेंगे हम। अच्छा, आपको लगता है कि आपकी ईद जो है वो ठीक गुजर जाएगी इस बार? मुश्किल लग रहा है, जब 8 दिन पहले ही बंद कर रहे हैं तो कैसे गुजरेगी ईद अच्छी? आप खुद ही बता दें, अच्छी गुजरेगी तो हम कह देंगे। लेकिन मैं आपको दूसरे लिहाज से भी कह रही हूँ ना कि आपकी जो दावतें वगैरह होगी वो खाई जा सकेंगी कि नहीं? उससे तो छोड़ें, पहले हमें कारोबार की टेंशन है। वो कारोबार जब होंगे तो दावतें भी खाई जाएंगी, काम भी होगा, सारा कुछ होगा। हाँ, ये तो बात आपकी ठीक है, लेकिन हुकूमत की जानिब से भी कहा गया है कि अपने घरों में रहे, तो क्या आवाम ईद पे घरों में रह लेगी? बहुत मुश्किल है, जब काम ही नहीं होगा, बाहर काम चलेगा तो हम खुश रहेंगे, घर में खुश रहेंगे। जब काम ही 8 दिन पहले बंद होगा, घर में लड़ाइयाँ वगैरह झगड़े वगैरह वो तो चलेंगे। 8 दिन पहले जब घर बैठे होंगे तो ऐसे ही होगा। अब क्या आप मैसेज देना चाहेंगे हुकूमत को कि वो क्या करे? हुकूमत को यही कहना चाहते हैं उनकी मेहरबानी होगी। हमें 10 दिन जो कह रहे हैं ना 8 दिन पहले बंद करनी है, 2 दिन पहले कर लें, 3 दिन पहले कर लें, थोड़ा सा टाइम हमें और दे दें। रिक्वेस्ट ही है, उनके पास आगे कुछ भी नहीं कह सकते हम, जैसे वो कहेंगे उनकी मेहरबानी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। जी नाज़रीन, हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन लगाया जा रहा है जिससे कारोबारी तबका बहुत ज्यादा मुतासिर होगा, क्योंकि यही वो दिन होते हैं जब इन लोगों ने कमाना होता है। इनकी हुकूमत से अपील है कि लॉकडाउन ना लगाया जाए, टाइम को शॉर्ट कर दिया जाए ताकि ये भी हमारे साथ ईद की खुशियों में शरीक हो सकें। अगर दूसरी जनिब बात करूं ईद की, तो ईद भी सर पे है और हुकूमत की जानिब से ये कहा गया है कि अवाम जो है अपने घरों में रहे, फासला रखे, बाहर ना निकले। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि अवाम घरों पे रह पाएगी कि नहीं। इसी पे जाने हमने अवाम की राय, और इसी के साथ मेरे प्रोग्राम का वक्त हुआ खत्म। अगले प्रोग्राम तक मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।